विशाखा जी, आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा है। अब बात रिश्तों की हुई है तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं। आपने कभी अपने मम्मी पापा, भाई बहन इनके बारे में कुछ नहीं बताया? क्या बताऊं मैं तुम्हें। बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए। एक जीने का सहारा था मेरा छोटा भाई, वो भी। छोटा भाई कहाँ है वो? उसका किसी ने मर्डर कर दिया मयूरा। पता है, दुख तो मुझे है ही अपने भाई की मौत का, लेकिन उससे भी ज्यादा गम इस बात का है कि जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है वो आज खुलेआम सब जगह घूम रहे हैं मयूरा। पर विशाखा जी, आप मुझे इंसाफ दिला रही है। इतनी औरतों को इंसाफ दिलाती है तो आप अपने भाई को आज तक इंसाफ क्यों नहीं दिला पाए? क्योंकि जिन लोगों ने मेरे भाई का कत्ल किया है वो बहुत ताकतवर है। लेकिन मैंने भी समय लिया, अपने आप को मजबूत बनाया, अपने आप को ताकतवर बनाया, ताकि मैं उन सबको सजा दूं अपने भाई की मौत की। और ये वादा मैंने अपने आप से किया है। और आज वो दिन आ गया है मयूरा, जब मैं अपने आप को दिए हुए वादे को पूरा करूंगी। और ये मकसद हासिल करने में मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। और इस रास्ते में अगर आपको मेरी कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी तो आप मुझे बेझिझक बताइए विशाखा जी, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अब मैं समझी, आप ऑलरेडी अपना भाई खो चुकी हैं। अब मुझे नहीं खोना चाहती थी, इसलिए जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, आप बस उनसे मुझे बचाना चाहती थी, इसीलिए आपने ये सब किया। और मैंने आपको पलटकर जवाब दिया, आपको समझ नहीं पाई, आप पर सवाल उठाए मैंने। माफ कर दीजिए प्लीज। मर्डर? विशाखा ने मयूरा को यह बताया कि उसके भाई का मर्डर हुआ था। ओमकार जी, एक बात पूछूं? हाँ, वैसे इतने लोगों को मारते पीटते रहते हैं, कहीं आपने तो विशाखा के भाई का मर्डर? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं जान लूंगा किसी की। अरे उस विशाल को तो मैं जानता तक नहीं हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना, विशाखा आप मयूरा के सामने अपना दुखड़ा रोके उसकी हमदर्दी जीतना चाह रही हो। एक बार संजय भाई साहब सारी जानकारी ले आए तो पूरी बात समझ आई। पर जो भी हो, विशाखा की असलियत तो मैं खुद उसके मुंह से कबूल करवाऊंगा। मेरा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती हो। जिंदगी में जो कुछ देखा है उससे तो समझ ही गई हूँ कि ये अच्छी आदत नहीं है, पर क्या करूं, अपनी सीरत से मजबूर हूं। जैसी हूं सो हूं। और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, क्या उसे दूसरा मौका देने में विश्वास रखती हो तुम विश्वास रखते हो क्या ओमकार? हाँ ओमकार, अगर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले मुझे एक दूसरा मौका दो। आई एम सॉरी ओमकार, मैंने सच में तुम्हें गलत समझा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती के एहसास से बड़ी कोई सजा हो ही नहीं सकती। अगर किसी ने अपनी गलती का एहसास कर लिया, मतलब भगवान ने खुद उसे सजा दे दी।
तो इंसान तो उसे माफ कर ही सकता है ना। तो तुमने मुझे माफ कर दिया। ओ हाँ, अब मैंने एक हवन रखवाया है। एक्चुअली मयूरा की कड़ी मेहनत की वजह से हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी के लिए एक हवन रख लिया जाए। और मैंने ये भी सोचा कि हवन के जरिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी जल्द से जल्द वापस दे दे। ओमकार, मैं चाहूंगी कि तुम, पापा जी और मेघा इस हवन का हिस्सा बनो। प्लीज ओमकार, मेरे कहने पर ना सही पर कम से कम मयूरा के खातिर तो आ ही सकते हो। ठीक है, मुबारक हो मयूरा। थैंक यू ओमकार। थैंक यू सो मच विशाखा जी हवन रखवाने के लिए। यू वेलकम। देखना, कल का दिन बहुत खास होगा। विशाखा जी, आपको यहाँ बैठना चाहिए और आप। नहीं मयूरा, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी वजह से मिला है हमको, इसीलिए वहां बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुआ। विशाखा जरूर कोई चाल चलने वाली है, हमें सतर्क रहना होगा। अरे ओमकार, नमस्ते। आइए आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। आओ, मैं तुम्हें बिठाती हूँ। तुम सोच रहे होगे ना कि अब मैं कौन सी चाल चलने वाली हूँ? चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि मेरी अगली चाल क्या होने वाली है। मैं सोच रही थी कि तुम पर हमला करवाऊं, तुम अपने आप को बचाओ और इस चक्कर में मयूरा को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल जाए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं तो तुम्हें समझने लगी हूँ। तुम ऐसे सरफिरे इंसान हो जिसकी जब अपने पे आ जाए ना तो वो मौत से भी नहीं डरता, लेकिन जब किसी अपने पे आ जाए तो डर तो लगता है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाली हो तुम? विशाखा जी, सब ठीक है ना? हाँ मयूरा, सब कुछ ठीक है। अब देखो ना, ओमकार जी पूजा में बैठने से हिचकिचा रहे हैं। तुम इन्हें बोलो ना बैठने के लिए। ओमकार, प्लीज आके बैठ जाओ। प्लीज। चलिए। अब तो खेल शुरू हुआ है ओमकार, बहुत मजा आएगा, बहुत। ओम गणपताय स्वाहा, ओम लक्ष्मी देव्याय स्वाहा, ओम सरस्वतीयाय स्वाहा। नहीं विशाखा, तुम ये नहीं कर सकती। तुम मयूरा को नहीं मार सकती। फिक्र मत करो, मैं मयूरा को जान से थोड़ी ना मार दूंगी। गोली उसके माथे पर नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा जो शार्प शूटर है ना वो बहुत अच्छा है। आई ट्रस्ट हिम। गोली तो सिर्फ कांधे पर लगेगी और हाथ पैरालाइज हो जाएगा। दैट्स इट। साफ साफ बोलो विशाखा, क्या चाहती हो मुझसे? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो ओमकार? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम अपना सच मयूरा को बता दो। दैट्स इट। और हाँ,
मदद के लिए शुक्रिया। 10 दिन मांगे देना मैंने तुमसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन में ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। बस 5 मिनट की ही पूजा है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मयूरा को बचा सकती हो तो बचा लो।